हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना शुरू कर रहे हैं चैप्टर कंटिन्यू करते हुए लैपलेस हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशनल। कुछ एग्जांपल हम इसके कर चुके हैं, कुछ मोर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग फोर्थ एग्जांपल देख रहे हो, उसी को हम लोग देखकर यहाँ चलते हैं। देखिए स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ करली y बाय करली t इज इक्वल टू k करली स्क्वायर y अपॉन करली x स्क्वायर। यहाँ आप लोगों को कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखना है। इनिशियल और बाउंड्री वैल्यूज कंडीशन हम लोग को यहाँ दी हुई है। वेरी फर्स्ट कंडीशन है y इज नॉट इनफाइनाइट व्हेन t अप्रोचेज टू इंफिनिटी। आप लोगों के पास यहाँ तीन वेरिएबल हैं, एक y दिया हुआ है, एक आप लोग को x दे दिया गया है और एक आप लोगों को t दे दिया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। करली y करली x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड t इज ग्रेटर देन 0, यानी टाइम पॉजिटिव होगा। y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1, t इज ग्रेटर देन 0। y इज इक्वल टू y नॉट व्हेन t इज इक्वल टू 0 एंड x की लेंथ आप लोगों के पास 0 और 1 के बीच में है, यानी आप लोगों के पास बाउंड्री कंडीशन 0 और 1 के बीच में हम लोग डिफाइन करेंगे, 0 और 1 के बीच में, राउंड ब्रैकेट के बीच में। चलो शुरू कर देते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। सेम एज इट इज, करली y बाय करली t इज इक्वल टू k। यहाँ आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर के बजाय हम लोगों के पास दिया गया k। ध्यान से देखिएगा बेटा, उसी तरह से चलेगा काम। k करली स्क्वायर y अपॉन करली x स्क्वायर। अब हम अपनी कंडीशंस को, बाउंड्री कंडीशंस को कन्वर्ट कर लेते हैं और उन बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास वैल्यूज निकल आएंगी। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर करती हूँ ताकि बाउंड्री कंडीशन आपको दिखना शुरू हो जाए। यू आर गिवन दैट करली y बाय करली x, और करली y बाय करली x, क्योंकि हम इक्वेशन को अक्सर जो हमारे पास आर्टिकल है वो u में रिप्रेजेंट होता है, बट यहाँ हम लोगों के पास y में रिप्रेजेंट है। अगर आप चाहते हो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। अब u को और y को आपस में इंटरचेंज कर ले ताकि आपको इजीली लिखा जाए, और अगर कंफ्यूजन नहीं होती तो आप ऐसे भी लेके चल सकते हो। यानी कि जब x 0 रहेगा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 के इक्वल है, हम उसे लिख सकते हैं u x 0 t इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमारे पास यहाँ यूज हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, बाउंड्री कंडीशन पे तो y आप लोगों के पास 0 के इक्वल है। इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल टू 1, और अगर x 1 है, आप लोग वेरिएबल ऐसे लिखते थे ना, u ऑफ x t, ठीक है, पुट x की वैल्यू 1, देन u 1t इज इक्वल टू 0। अभी फिलहाल इन दो कंडीशंस के साथ चलते हैं, बाकी इनिशियल कंडीशंस को हम बाद में यूज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लेट वही सेम क्राइटेरिया जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते रहे, y एक्स टी को हम एक्स टी 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 की फॉर्म में लिख रहे हैं। सेम क्राइटेरिया बेटा, या तो u और y को इंटरचेंज कर लो और या इसको एज इट इज ही चला के चलो। हम लोगों को सॉल्यूशन है तो बैक फीड कर सकते हैं, और जब बैक फीड करेंगे इक्वेशन में, ये सॉल्यूशन हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फीड करते हैं, एक्स टी डैश इज इक्वल टू के टी एक्स डबल डैश, वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, एक्स डबल डैश बाय एक्स इज इक्वल टू टी डैश के बाय टी। यहाँ पर आप लोग कैपिटल लगाइए बेटा, ये मिसप्रिंटिंग है, और इसे कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे। क्लियर? वेरिएबल सेपरेबल हो गया, हमें नहीं मालूम इसका सोल्यूशन क्या है, पर ये श्योर है जो भी सोल्यूशन आएगा उसे हम सेम मानकर चलेंगे, एक्स वाली इक्वेशन के लिए भी और टी वाली इक्वेशन के लिए भी। और उस सॉल्यूशन को हम सपोज कर लेते हैं लैम्डा से, लिख दिया गया। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए जैसे भी आप लोग लिखना चाहते हैं, ये जरूरी नहीं आपको ऐसे ही लिखना है। एक्स वाली इक्वेशन में भी हमने लैम्डा सॉल्यूशन को लिया और टी वाली इक्वेशन में भी हमें लैम्डा सॉल्यूशन को लिया। इन दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अब हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस को एक्स और टी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता भी फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। एट एक्स इज इक्वल टू 1 एज इट इज इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स हमारे पास एक्स डैश 0 0 हो गया और एक्स ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के। क्लियर? अब वही सेम आर्टिकल की तरह आप लोग यहाँ पर तीन केस अराइज होते हैं जो हमने पिछले आपने लेक्चर में देखा था। फर्स्ट केस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा को 0 रखते हैं तो एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। जो भी आपकी इक्वेशन थी आप लोगों ने याद होगा, आपने ऐसे लिया था y इज इक्वल टू एक्स एक्स टी टी, और जो इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया था वो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स डबल डैश माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। फिर लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो एक्स डबल डैश किसके इक्वल आ गया, 0,
और ये बहुत बार बात होगी, बहुत पुराना सा क्राइटेरिया, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा एक्स डैश इज इक्वल टू सम c1, और फिर से इंटीग्रल करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा एक्स, कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा, c1x प्लस c2। क्लियर? अब हम इसमें अपनी बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू, हमारे पास है एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल X इज इक्वल टू 0। फीड करते हैं तो आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 0 इज इक्वल टू c1। इससे आपकी इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो गई, x इज इक्वल टू c2 की फॉर्म में। चलिए अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। उस बाउंड्री कंडीशन से आप लोगों के पास c2 भी 0 आ गया। क्लियर है? सेकेंड बाउंड्री कंडीशन आप लोगों के पास क्या है, x डैश, लीजिए यहाँ से x डैश, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 0 इज इक्वल टू c1। इस तरीके से हमारा c1 भी 0 हो गया और c2 भी 0 हो गया, तो कैपिटल X इज इक्वल टू g। नाउ यू हैव टू टेक लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। अगर लैम्डा को ग्रेटर देन 0 ले लेंगे, फिर वही हम सपोज कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, एक पॉजिटिव वैल्यू की फॉर्म में, ताकि हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। तो एक्स डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू c1 कॉस म्यू एक्स, c2 साइन म्यू एक्स। इसका एक्स डैश भी साथ ही लेकर रख लेंगे, वाई साथ ही लेकर रख लेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो एक्स डैश के लिए भी दी गई है। क्या है हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, वी हैव एक्स डैश इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसीलिए एक्स डैश पहले से ही कैलकुलेट करके रख लिया गया। चलो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स डैश इज इक्वल टू 0। फीड करते हैं, जहाँ जहाँ स्मॉल एक्स है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ कैपिटल एक्स डैश है वहाँ भी आप लोग 0 रखते हैं। और अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, c2 म्यू इज इक्वल टू 0। रखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0, रखिए यहाँ पे भी x की वैल्यू 0, तो c2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। हमारे पास गिवन कंडीशन आ गई, कैपिटल X इज इक्वल टू c1 cos म्यू x। क्लियर? अब वापस शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन x, इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा बेटा, x इज इक्वल टू 1 देन कैपिटल X इज इक्वल टू 0। रखिए वैल्यू इसके अंदर, कैपिटल X इज 1 एंड कैपिटल X इज 0, तो c1 cos म्यू इज इक्वल टू 0। आप लोगों को पता है, हमने अगर c1 की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे हमें पता है दो का प्रोडक्ट 0, या तो c1 0 या cos म्यू 0। और अगर हम c1 0 ले लेते हैं, c2 ऑलरेडी हमारे पास 0 है, तो हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। और अगर हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लेना है तो हम cos म्यू इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन की वैल्यू आप लोगों को पता है, अगर cos थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा आप लोगों के पास होता है 2n-1 पाई बाय 2। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, इस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा +1 ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में डिफरेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस वाली एक्सरसाइज देखिए, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस को। इस तरीके से हमारे पास म्यू की वैल्यू आई, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू स्क्वायर के इक्वल, तो हमारे पास हो गया 2n-1 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। कैपिटल X इज इक्वल टू, क्योंकि c1 को हमने क्या लिया है, नॉट इक्वल टू 0, और c2 हमारा वैनिश हो चुका है, तो हमारा सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल इस तरीके से निकल कर आया। जस्ट आपने म्यू की लैम्डा की वैल्यू बैक रखी है। नाउ यू हैव द थर्ड केस, लैम्डा इज लेस देन 0, तो x डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू को हमने माइनस म्यू स्क्वायर लिया नेगेटिव सेंस में। म्यू पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। बैक फीड करोगे, फिर टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैपिटल X, जहां पर आपने अपनी वैल्यूज को बैक रख दिया। अब यहाँ फिर से हमें x डैश लेना पड़ेगा, y x डैश, क्योंकि हम लोगों की जो बाउंड्री कंडीशन है वो x डैश पे भी डिपेंड करती है। हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में वैसे आप जानते होंगे, कुछ कुछ ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल की तरह चलता है, बट थोड़ा सा कहाँ चेंज आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों के पास साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है, आप लोगों के पास कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है आपके पास
माइनस साइन थीटा, यानी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ हमारे पास नेगेटिव की टर्म्स आ जाती हैं। बट इस केस में हमारे पास दोनों ही डेरिवेटिव पॉजिटिव होते हैं, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक। और चेन रूल से म्यू एक्स है, एंगल के डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो म्यू साथ में आए। क्लियर? C1 म्यू साइन हाइपरबोलिक म्यू एक्स, C2 म्यू कॉस हाइपरबोलिक म्यू एक्स। अब हम लगाते हैं डैश वाली कंडीशन डेरिवेटिव की, पुट स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0। अगर स्मॉल एक्स 0 के इक्वल लिखते हो तो आप लोगों के पास वही साइन हाइपरबोलिक, ये फिर वैल्यू आप लोगों को पता है साइन हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 0। वो वैल्यू यहाँ फीड करेंगे तो C2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। क्लियर? नाउ कैपिटल X इज इक्वल टू, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, C1 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एक्स। अब हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 कैपिटल X इज इक्वल टू 0। फीड करते हैं तो हमारे पास आएगा C1 कॉस हाइपरबोलिक म्यू एक्स। अब हमारे पास दोनों वैल्यू 0 है तो इसका मतलब आइदर C1 इज इक्वल टू 0 और कॉस हाइपरबोलिक म्यू इज इक्वल टू 0। बट दिस कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकती। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट C1 इज इक्वल टू 0। अगर C1 की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे सॉल्यूशन में C1 C2 0 रखने से कैपिटल X इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों के पास फर्स्ट केस में भी ट्रिवियल सॉल्यूशन आया और थर्ड केस में भी ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें सिर्फ सेकंड केस में मिलता है जब हमारे पास लैम्डा हमने नेगेटिव लिया था, और उस केस में लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2n-1 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। अभी हम लोग ऊपर बोल रहे थे क्योंकि हमारी कैपिटल X की और कैपिटल T की इक्वेशन इक्वल हैं वेरिएबल सेपरेबल करते हुए, तो जो लैम्डा की वैल्यू कैपिटल X को सेटिस्फाई करती है वही लैम्डा की वैल्यू T को भी सेटिस्फाई करेगी। इन दिस वे T वाली इक्वेशन में भी हमने अपनी लैम्डा की वैल्यू रखी। आप लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल सीरीज जो हम लोग सीख कर आए हैं सोल्यूशन की फॉर्म में टोटल डेरिवेटिव वाले चैप्टर में से, वहां से जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में सीखा होगा इसको, हम उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई e रेज टू द पावर माइनस ऑफ रूट, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, तो e रेज टू द पावर माइनस 2n-1 होल स्क्वायर पाई स्क्वायर k बाय 4t। ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन आया और उस सॉल्यूशन से हम लोगों को किस रूट की वैल्यू पता लगी, un की। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इस तरीके से हमें un की वैल्यू निकल आई। बट यू हैव टू फाइंड द टोटल सॉल्यूशन, और टोटल सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल सीरीज के ऊपर समीशन लगाते हुए दिस विल बी योर uxt इज इक्वल टू cn। आप लोगों को पता है अननोन कांस्टेंट जितने भी रूट होते हैं आप लोगों को उन रूट्स को आप लोग प्लस के साथ शो करते हैं, फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट, और इन रूट्स को दिखाने के लिए हम लोगों ने इसे प्लस किया cn ऑफ रूट x। क्लियर? चलिए अब हम लोगों को यहाँ पर निकालनी है अपनी cn की वैल्यू। cn की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे। आपको स्टेटमेंट में पता होगा, देखो स्टेटमेंट में y of x0 is equal to y naught. It means when t is equal to 0 then total value is equal to y naught. Solution जो u है या y है, ये मैं आपको शुरू में बोल रही हूँ इस चीज के लिए, तो इट मीन्स हम अपने सॉल्यूशन में जब यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हम लोग t की वैल्यू 0 फीड करेंगे तो t इज इक्वल टू 0, रखिए जरा क्या होगा, समीशन cn e रेज टू द पावर 0 cos 2n-1 बाय 2 पाई एक्स, ये एज इट इज रहेगा, और समथिंग g पावर 0 किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल, तो ये y नॉट के इक्वल लिख दिया गया। ये हमारे पास फोरियर की कोसाइन सीरीज आ गई हाफ रेंज वाली, ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। फोरियर साइन सीरीज या फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए cn का फार्मूला डायरेक्ट 2 रेज टू द पावर l, यहाँ हम लोग लगाते होते हैं अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग fx, बट यहाँ आप लोगों के पास fx की फॉर्म में क्या है, y नॉट cos 2n-1 पाई एक्स बाई 2 ऑफ d। सिंपल इंटीग्रल हो गया। y नॉट हमारे लिए कांस्टेंट है क्योंकि y वेरिएबल है बट y नॉट इज कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल लेंगे आप लोग,
और इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 ऑफ वाई नॉट कॉस ऑफ 2n माइनस 1 पाई एक्स बाई 2n माइनस 1 पाई बाई 2। हेयर L इज द 1। यहाँ पर जो ये 2 बाई L का केस होता है, L इज द लेंथ, और यहाँ लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो आप लोग 2 to 1 की लिमिट लगाएंगे। लिमिट मुझे आपको लगाता आता होगा लगाना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लोग लगा दीजिए और ये आपकी वैल्यू है। चलो, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन निकल आया। y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू, हमारे पास सेम एज इट इज सी, आप लोगों ने सिर्फ सी एन की वैल्यू वापस रखी है। समीशन में से 4y नॉट बाई पाई बाहर निकाल दिया, बिकॉज समीशन इज डिपेंडिंग अपॉन n, और अगर ये n पर डिपेंड करता है तो आप लोगों के पास समीशन से बाहर आ सकते हैं 4y नॉट एंड पाई। All terms depends upon n, therefore they will remain inside the summation. This show your answer, this proves your answer. Clear? ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन, करली u बाय करली t इज इक्वल टू सी स्क्वेयर करली स्क्वेयर u अपॉन करली एक्स स्क्वेयर। ये 0 to पाई है, इट मीन्स यहाँ l के बदले आप लोगों को मिला है पाई, और अल्फा स्क्वेयर के बदले आप लोगों को मिला है सी स्क्वेयर। क्वेश्चन वही सेम एज इट इज, करली u बाय करली x 0 है, बट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई। यानी अब इस समय दोनों कंडीशन डेरिवेटिव पे डिपेंड करती है। x 0 रखोगे तब भी डेरिवेटिव 0 होगा, और x पाई रखोगे तब भी डेरिवेटिव 0 होगा, यानी ये बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद इनिशियल कंडीशन इज इक्वल टू साइन एक्स, इट मीन्स दिस इज योर एफ एक्स। थोड़ा फास्टली निकालते हैं इस क्वेश्चन को, चलो शुरू कर देते हैं। यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया, सेम एज इट इज आप लोगों के पास सॉल्यूशन निकला, यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी, हमने उसमें फीड किया, वेरिएबल सेपरेबल किया, लैम्डा के इक्वल सपोज किया, दो सेपरेट इक्वेशन बन गई, और इन दोनों सेपरेट इक्वेशन के साथ हमने अपनी बाउंड्री कंडीशन लगाई। बट यहाँ बाउंड्री कंडीशन में ध्यान रखिएगा बच्चा, एक्स डैश 0 इज इक्वल टू 0, एक्स डैश एल इज इक्वल टू 0, एल लिख दिया गया क्योंकि एज इट इज है, बट एल के बदले आप लोग क्या फीड करेंगे, पाई, बिकॉज वी आर गिवन द वैल्यू फॉर पाई नॉट फॉर द एल। यस, क्लियर। चलो फिर वही सेम केस, लैम्डा इज इक्वल टू 0, अब तो रिपीटिंग वैल्यू है, एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव लिया, और एक्स इज इक्वल टू c1 एक्स प्लस c2। यहाँ तक तो हमें आना ही पड़ेगा। इस केस के आने के बाद हम लोग इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे। लीजिए इसका एक्स डैश x इज इक्वल टू c1 एक्स प्लस c2 है, तो हमारे पास हुआ x डैश इज इक्वल टू c1, ध्यान से लगाइएगा कंडीशन, x इज इक्वल टू 0, देन x डैश इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, देन x डैश इज इक्वल टू 0। दोनों ही केस में c1 c2 हमारे पास क्या आया, नॉट c1, दोनों ही केसेस के लिए c1 ही 0 बनता है। क्लियर। तो बैक फीड करेंगे तो x इज इक्वल टू c2, आप लोगों को पता है c2 हमारे पास क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। चलो नेक्स्ट केस, लैम्डा की वैल्यू लेस देन 0 के लिए आप लोग म्यू स्क्वायर लेते हैं, म्यू पॉजिटिव होता है, इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन है, और यहाँ भी आप लोगों को x डैश लेना है। यहाँ हम थोड़ा ध्यान से करते हैं, वी आर गिवन स्मॉल x इज इक्वल टू 0 एंड x डैश इज इक्वल टू 0। स्मॉल x की वैल्यू 0 फीड कीजिए इसमें, जब स्मॉल x की वैल्यू 0 फीड करेंगे साइन खत्म हो जाएगा, कॉस रहेगा, तो हमारे पास होगा 0 इज इक्वल टू c2। तो इट मीन c2 की वैल्यू 0, क्योंकि ये वाली टर्म बचेगी बेटा, सिर्फ ये वाली, और कैपिटल x डैश तो हमारे पास किसके इक्वल है, 0। क्लियर। तो हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन में सिर्फ इतना रह गया, c2 की वैल्यू 0 रखने की वजह से x डैश इज इक्वल टू माइनस c1 म्यू साइन म्यू x। अब हम इस पर दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाइए आप लोग, हमारे पास था x इज इक्वल टू पाई एंड x डैश इज इक्वल टू 0, रखिए वैल्यू पाई की। तो हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में x को पाई रखिए, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस c1 म्यू। ठीक है, क्लियर। यानी कि साइन 180 पर साइन 0, तो आप लोगों के पास क्या होगा, माइनस c1 म्यू इज इक्वल टू 0। ये देखो ऐसे यहाँ से आएगा, माइनस c1 साइन म्यू पाई, पूरा लिख देती हूँ आपको इजी हो जाएगा,
इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन बेटा, म्यू तो हमारे पास 0 हो ही नहीं सकता, हमने लेट ही किया, म्यू कांट भी 0। C1 0 हो गया तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, तो हम C1 भी नॉट 0 लेंगे। तो ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट कि हम लोग ने साइन म्यू पाई को 0, फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन से म्यू पाई अगर साइन ऑफ थीटा, बार बार बात हो चुकी है बेटा आपको बहुत बार, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। फीड करेंगे तो म्यू पाई इज इक्वल टू एन पाई, पाई कैंसिल हो गया, म्यू इज इक्वल टू एन, बट हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा होता है आप लोगों के पास माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल, तो आप लोगों के पास आ गया माइनस एन स्क्वायर। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आया x इज इक्वल टू C1 cos nx। क्लियर? नाउ लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए म्यू स्क्वायर, इक्वेशन में बैक फीड करेंगे, हाइपरबोलिक सॉल्यूशन आएगा हम लोगों के पास निकल के। फिर वही x डैश, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक, और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, बट बोथ विद पॉजिटिव साइन। वही बाउंड्री कंडीशन, x डैश में स्मॉल x को 0 रखेंगे तो हमारे पास साइन तो खत्म, साइन हाइपरबोलिक खत्म, सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक रहेगा और C2 की वैल्यू 0। सेम एज इट इज x डैश में हम लोगों के पास ये कंडीशन पेंडिंग रह गई क्योंकि हम लोगों ने C2 को क्या फीड कर दिया, अपना 0 फीड किया। क्लियर? तो x डैश पाई इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू पाई रखते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो आप लोगों के पास आएगा C1 साइन हाइपरबोलिक, यहाँ थोड़ी मिस प्रिंटिंग है बच्चा, C1 म्यू साइन हाइपरबोलिक, दिस इज साइन म्यू x लिख रखा है यहाँ पे, बट दिस इज मिस प्रिंटिंग, दिस इज C1 म्यू साइन हाइपरबोलिक म्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। हाइपरबोलिक फंक्शन 0 नहीं होते और म्यू तो ऑलरेडी 0 नहीं होगा, ये भी हमारे पास 0 नहीं है, ये भी हमारे पास 0 नहीं है, ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट C1 इज 0। C2 ऑलरेडी 0 आ गया था, तो हमारे पास हो गया कैपिटल X इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। फिर से अब हमारे पास एक ही केस बचा जब हमने नेगेटिव लिया था और उसकी वैल्यू थी कैपिटल X इज इक्वल टू कॉस C1 cos nx। यहाँ कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है, फिर मिस प्रिंटिंग एरर है कुछ, नहीं सही सही है बच्चा, यहाँ पर हाइपरबोलिक ये मिस प्रिंटिंग है, बट ये सॉल्यूशन ठीक है क्योंकि ये हमारे पास सेकंड केस में से निकल कर आया, x इज इक्वल टू C1 cos nx। क्लियर? चलो अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू, अब ये यही कांस्टेंट हम लोगों को हमारे पास C में रख रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल टू C रख देते हैं हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो t डैश 0, तो t हमारे पास कैसा आ गया, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, uxt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वैल्यू फीड कर देते हैं x की और t की, और फीड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, t डैश इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर एंड स्क्वायर t, और ये हमारे पास वैल्यू टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन से क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा x लैम्डा t, t लिखें क्योंकि हम लोग यहाँ पे t का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलो शुरू हो जाते हैं। uxt को सम कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ और उस कांस्टेंट को ऐसे ही लेट कर लिया a0/2 ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर निकल आए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप जो भी आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक होगा, बट यहाँ हम लोग इसको जान के नोइंगली a0/2 ले रहे हैं ताकि हम लोगों के पास यहाँ पर सोल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म में निकल। क्लियर? फीड करते हैं वापस un की वैल्यू, un से आप वैल्यू रखते हैं uxt की वैल्यू समीशन फॉर्म में क्योंकि सारे रूट्स ऐड हो गए, और uxt के अंदर हमने अपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया और हमारा समीशन 1 रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी का सॉल्यूशन शुरू। खत्म काम यहाँ पर, बट अभी रह गई हमारी इनिशियल कंडीशन यूज करना। इनिशियल कंडीशन में हम लोग को दिया गया व्हेन t इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू साइन, ये वैल्यू हम लोग अपनी गिवन कंडीशन में यहाँ पे यूज करेंगे। जहाँ जहाँ आप लोगों के पास t है वहाँ 0 फीड करिए, और t 0 फीड करने से ये वाली टर्म आप लोगों के पास 0 हो जाएगी, पुट t इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया साइन x इज इक्वल टू a0/2 cn cos nx।
अब हम लोग इन वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ए नॉट की वैल्यू जो हमारे पास अननोन कांस्टेंट आया ए नॉट, वो क्या होगा 2। अगर आप लोगों को ध्यान होगा ऐसे वैल्यू होती थी 2/L, और यहाँ L कितना आप लोगों के पास पाई, ठीक है, सॉरी 2/पाई 0 to पाई साइन एक्स। अपना वैल्यू सॉल्व की तो 4/पाई। ये आप लोगों के पास फर्स्ट कोफिशिएंट का फार्मूला आ गया। सेम एज इट इज Cn के लिए फार्मूला निकालेंगे तो 2/L, यहाँ पर L आप लोगों के लिए, और L हमारे पास कितना है पाई। अब के पास आ गया इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स कॉस एन एक्स। वैसे तो आप लोगों ने रिडक्शन फार्मूला सीखे हुए हैं, याद है आप लोगों को, आप उनसे भी कर सकते हैं। नहीं तो ये आई वाला पैटर्न जिसमें हम डबल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से करिएगा बेटा। मैं इंटीग्रेशन को यहाँ सॉल्व ही कराती हूँ आप लोगों को। आई इज इक्वल टू 0 to पाई साइन एक्स कॉस एन एक्स। आप लोगों को पता लग रहा है आई लेट के अकॉर्डिंग भी चलेंगे। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है, इसे हमने फर्स्ट सपोज आउट किया, इसे हमने सेकेंड सपोज आउट किया। आप लोगों को पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म स्टैंडर्ड चलती हैं। साइन एक बार में कॉस बनेगा और कॉस सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन करते हुए साइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से चलो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रल। ये लेफ्ट साइड पे आई लिखना बहुत ध्यान रखिएगा बच्चा, क्योंकि ये आई का बहुत बड़ा एक्टिव रोल रहेगा अभी आगे वाले पार्ट में। आपने इसे +2 में भी सीखा है और मुझे लग रहा है कैलकुलस में रिडक्शन वाले फार्मूलाज में भी सीखा। पहले वाले पार्ट पे हम लोग लिमिट लगाते हैं पाई और 0, पाई पे साइन 0 जिससे सारी टर्म 0 हो गई, और 0 रखेंगे तो भी हमारी सारी टर्म 0 हो जाएगी। ऐसे आएगा ना आप लोगों के लिए, साइन पाई साइन एन पाई बाय एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लो, साइन 0 साइन एन 0 बाय एन, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू 0 तो होल ओवर टर्म 0 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब सीधा भी लगा सकते हैं 0। आपके पास इंटीग्रल का रिमेनिंग पोर्शन ये रह गया। अब शुरू करते हैं -1/n एज इट इज। फिर ये हमारे पास प्रोडक्ट में टर्म आ गई, इसे फर्स्ट और इसे आप लोग सेकेंड लेके चलिए। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल। ब्रैकेट को बहुत ध्यान रखना बेटा, क्योंकि हमारे पास -1/n बाहर चल रहा है ऑलरेडी। चलो -1/n है ही, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान से लगाइएगा बेटा। cos x नेगेटिव ले लेते हैं हम, पहली ब्रैकेट को cos nx/n 0 to पाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब 0 to पाई के लिए सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए क्या आएगा, cos 0 पे 1 और cos 180, सेकेंड क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म से आप लोग जानते हो, तो ये क्या आएगा -1 cos n पाई बाय n विद नेगेटिव 0 रखोगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा बेटा, एक नेगेटिव ऑलरेडी और एक cos पाई से आया, माइनस 0 का 1 cos n 0, ये तो 0 ही होगा, फिर बस पूरा ही सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। n/n करते हैं सॉल्व। क्या हो गया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो 1/n कॉमन आया, तो हमारे पास आ गया अंदर cos n पाई बाय n। एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं कि ये सही हो गया या नहीं हो गया हमसे। +1 अब आ गया सही, अब सही आया, अब सही आया, अब सही आया बेटा। चलो देखते हैं हम लोग क्या, इन्होंने क्या किया, यस इन्होंने यहाँ cos पाई की वैल्यू फीड नहीं की। आप cos पाई की वैल्यू फीड करेंगे तो आपके पास मेरे जैसा ही आंसर आएगा। नेक्स्ट माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है बाहर, वो माइनस हो जाएगा, 1/n बाहर आएगा और अंदर बचेगा आप लोगों के पास sin x cos n पाई n x। और अगर आप देखोगे ओरिजिनल स्टेटमेंट में इसे हमने i का नाम दिया, और लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी हमारे पास i चल ही रहा था। ठीक है बेटा, इसे उठाकर इधर लाओ, एक -1/n बाहर पड़ा हुआ है,
तो ये अंदर से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया बेटा, हम इस स्टेप को खोल लेते हैं। चलो खोलते हैं, तो ये बनेगा 1 बाय, ये cos पाई की मैं -1 वैल्यू रखती हूँ तो ये +1 हो जाएगा, और एक नेगेटिव बाहर से आ रहा है, तो -1 बाय n स्क्वायर cos n पाई और -1 बाय n स्क्वायर एंड +1 बाय n स्क्वायर आई। ये क्वेश्चन अलग कर लेते हैं, ठीक है। आई वाली टर्म उठा के उधर लेके जाइए, cos n पाई की वैल्यू -1 रेज टू द पावर n, 1 बाय n स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 1 बाय n स्क्वायर कॉमन निकाले, नेगेटिव -1 बाय n स्क्वायर भी कॉमन निकाले, इन दोनों टर्म्स में से बचा यहाँ से -1 बाय n स्क्वायर कॉमन निकाले, इसके बदले रखेंगे आप लोग -1 रेज टू द पावर n +1, और आई वाली टर्म हमारी लेफ्ट साइड जा ही चुकी है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द आई, हमें तो इंटीग्रल चाहिए, इंटीग्रल की वैल्यू को आप यहाँ नीचे बाय में लेकर आएंगे। ये वाली पार्ट आपकी विश है, आपको सॉल्व करनी है तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो आप इसे एज इट इज ही छोड़ सकते हो, क्योंकि -1 के ऊपर n है, n के इवन और ऑड होने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्म का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो अगर n इवन हुआ तो ये पॉजिटिव पावर देगा तो मिलके 2 बनाएगा, और अगर n ऑड हुआ यहाँ पर तो ये नेगेटिव होगा तो ये फिर 0 बनाएगा। आप चाहते तो इसको एज इट इज भी ले सकते हो, और चाहेंगे तो इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, ठीक है। हमने वापस रखी अपने इंटीग्रल की वैल्यू cn की वैल्यू, और हमारे पास हमारा आंसर निकल गया। क्लियर। तो मेन इस क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशियल की बजाय आपके पास +2 वाला इंटीग्रल जो डबल के साथ चलता है आई वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 6, इसकी मैं आपको स्टेटमेंट क्लियर कर देती हूँ कैसे बनी। यहाँ पे हमें स्टेटमेंट भी फॉर्म आउट करनी है, उसके बाद क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। द टेम्परेचर एंड द एंड ऑफ ए बार 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब अभी तक जो हमारे पास 0 to L था वो 0 to 100 हो गया, एक काम तो ये खत्म हो गया। 100 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज इंसुलेटेड एट एंड केप्ट एट 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, इसका मतलब हमारी कंडीशन 0 डिग्री पर और 100 डिग्री पर रखी, खत्म कहा। Until steady condition prevail, the two ends are then suddenly insulated and kept so. Clear? Find the temperature distribution. हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू निकालनी है, यानी 1 डायमेंशनल है क्योंकि बार के अंदर बात कर रहे हैं, हीट इक्वेशन है, तो आप लोग इसी तरह से ले सकते हो, करली u बाई करली t इज इक्वल टू सी स्क्वायर करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर। ये तो हमें पहले पता लग गया क्योंकि बार के अंदर बात कर रहे हैं, तो ये 1 डायमेंशनल होगा एक बार के अंदर, जिसकी लेंथ 0 से लेकर 100 तक। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास इंसुलेटेड थी, तो u ऑफ हमारे पास इस तरह से कंडीशन निकल कर है, u एफ x0 इज 0 और u ऑफ 100 t इज इक्वल टू 0। कहाँ से पता लगा आप लोगों को? क्योंकि हमारे पास एंड्स को 0 डिग्री और 100 डिग्री पर इंसुलेटेड स्टेडी कंडीशंस में रखा गया, यानी वो स्टिल है और उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं आए। इट मीन्स एंड करली u बाय करली t इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब हम इस कंडीशन को लेकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ से आप लोगों को एक बार बाउंड्री कंडीशन आपकी आ गई, आपको इनिशियल कंडीशंस फाइंड करनी पड़ेंगी। इनिशियल कंडीशन हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। द टू एंड आर देन सडनली इंसुलेटेड एंड केप्ट सो। हम लोग करली u बाय करली t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। हम लोग के बाउंड्री कंडीशंस हैं, बट वी हैव नो इनिशियल कंडीशन। तब हम उस इनिशियल कंडीशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं किस तरीके से। करली u बाय करली t किसके इक्वल? 0 के इक्वल। अगर हम यहाँ से अगर डेरिवेटिव ले लें अपनी इक्वेशन से फीड करके हीट इक्वेशन में बैक फीड करेंगे, तो करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर, यहाँ से बता, यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ से करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर 0 होगा, डबल इंटीग्रल करोगे तो u होगा ax प्लस b। हम अपनी इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशंस को यूज करते हुए x की u की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 100,
तो आप लोगों के पास इक्वेशंस बन जाती है u इज इक्वल टू एक्स एंड t इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। अब हमारी इक्वेशन पूरी तैयार है, हीट इक्वेशन तैयार है, बाउंड्री इक्वेशन तैयार है, इनिशियल कंडीशन तैयार है, आगे वाला काम सारा वही एज इट इज, सिर्फ फर्क ये हो गया अब आपके पास एफ एक्स तो है x, l है आपके पास 100, x आप लोगों के पास 0 से स्टार्ट होता है और आप लोगों के पास अल्फा स्क्वायर की बजाय आप लोगों ने यूज किया सी स्क्वायर। वो आप लोग की विश है, आप जैसे भी कर सकते हो। मुझे लगता है अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी नया नहीं है, बहुत ध्यान से करिएगा। सिर्फ और सिर्फ यही चेंज होगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, बाकी सेम एज इट इज एज इट इज। और उस वैल्यू को यहाँ से मैं शायद आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक आप बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। यू एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ इसे फोरियर सीरीज से मैच करने के लिए आपने एक इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कांस्टेंट ए नॉट को दे दिया गया ए नॉट बाई 2, उनसे सिमेट्री बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। आप लोगों के पास x के इक्वल आया, कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पास, कंपेयर करिए अपनी वैल्यूज को, ए नॉट की वैल्यू 2/100 0, ये वही फार्मूला बेटा 2/l इंटीग्रल 0 to l fx dx, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड किया आप लोगों ने। सी एन का फार्मूला तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, यहाँ तो ये सीधा ही यूज होगा और इस तरीके से आप लोगों के पास यू एक्स टी आएगा। थोड़ा सा आपको करना तो पड़ेगा बट सेम क्राइटेरिया है। ये वाला पोर्शन फिर मैंने आपको बोला करेंगे तो भी ठीक है और नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अगर इसे करेंगे तो आप लोगों को एन इवन और एन ऑड की दोनों टर्म्स को लेते हुए दोनों वैल्यूज अलग अलग देनी है। और अगर आप इवन और ऑड की दोनों कंडीशंस नहीं निकालना चाहते तो आप क्वेश्चन के आंसर में -1 रेज टू द पावर n एज इट इज की एज इट इज ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड करेगा हम इसे कौन सी वैल्यू के सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, करिए इसे कम।